हेलो बच्चों, आप लोग ये जो सामने बनी हुई टेबल देख रहे हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी देख रहे हैं, ये काफ़ी बच्चे तो याद भी कर लेते हैं। मतलब साइन 0 से लेकर 90 अंश तक के मान तो बहुत से बच्चे याद भी कर लेते हैं, लेकिन जिनको याद नहीं होती है या फिर जो याद कर चुके हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि आते कहाँ से हैं। तो इसके लिए पूरा वीडियो अभी हमने आपके लिए बनाया है। आप लोगों को वीडियो में कतई बिल्कुल बने रहना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल कहीं भी। आप लोग ये कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सब सीखेंगे। और 0 से 90 अंश तक के मान आप खुद ही निकाल लेंगे, मतलब ये टेबल अपने आप खुद बना सकते हैं। तो आपको वीडियो में लगातार बने रहना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, कैसे बनती है टेबल। बच्चों टेबल शुरू करने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। देखो क्या जानकारी है। मान लिया कभी 0 के बटे में अगर कोई संख्या आ जाती है, मान लिया संख्या है वो बटे में आ गई, किसके 0 के बटे में आ गई। तो 0 के बटे में जब संख्या आ जाती है तो सदैव क्या आता है, इस अवस्था में हमेशा 0 ही रहता है। क्या रहता है, 0। अच्छा ठीक है, अगली बार देखो। मान लिया संख्या के बटे में कोई 0 आ गया, कोई संख्या लिखी हुई है, संख्या मतलब कोई 1 2 3 4 5 1,10,000 जो भी दे दिए हों, उसके बटे में अगर 0 आ जाता है तो ऐसी अवस्था में बच्चों अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। इस चिन्ह को हम बोलते हैं अनंत। क्या क्या कह सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। अपरिभाषित मतलब जो परिभाषित ना हो, या फिर इनफाइनाइट भी हम कह सकते हैं, इनफाइनाइट ये भी कह सकते हैं, या फिर हम अनगिनत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनगिनत। जो आपकी इच्छा है वो कह लो, अनगिनत। अच्छा उसके बाद ये दो चीज़ें तो समझ गए। मान लिया कि 0 के बटा में अगर 0 आ जाता है तब, मान लिया 0 बटा 0 अगर ऐसी अवस्था में कुछ आ जाए तो क्या होगा, 0 बटा में 0 आता है तब भी हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अच्छा ठीक, मान लिया उसके बाद कि 1 बटा अनंत आ गया, तब जब 1 बटा अनंत कहीं अगर आ जाएगा ये टेबल बनाते समय, तब क्या समझोगे। देखो 1 बटा अनंत जो बना है, एक तो ये कह लो अनंत कब बना होगा, अनंत बना होगा 0 बटा 0 तब अनंत बना होगा, या फिर इस अवस्था में बना होगा, मतलब 1 बटा 0 तब अनंत बना होगा। तो फिर 1 बटा 0 लिख लो यहाँ पर, 1 बटा 0। अच्छा उसके बाद माइन बटा ऊपर वाला है तो 1 बटा 1 और ऊपर 0 पहुँच जाएगा। तो मतलब 0 के बटे में एक संख्या आ गई, तो ऐसे ही तो यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पे बच्चों होगा 0। मतलब 1 बटा अनंत क्या होता है, 1 बटा अनंत जो होता है वो भी क्या होता है, 0। अच्छा इतना समझ गए। उसके बाद अब थोड़ा और समझ लो, बस ज़्यादा काम नहीं है, थोड़े का काम है। एक चीज़ और समझ लो, देखो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा तो शुरू में ही आ जाएगा, कोसेक के लिए समझ लो, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर बच्चों होता है 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा ठीक। अच्छा उसके बाद अब देख लो काट थीटा, काट थीटा बराबर 1 बटा ये होता है बच्चों टेन थीटा। अच्छा और थोड़ा समझ लो, कोसेक समझ गए हो, काट समझ गए। उसके बाद देख लो सेक थीटा, हम यहाँ से देख लेते हैं सेक थीटा, सेक थीटा ये होता है बच्चों 1 बटा कास थीटा, कास थीटा। और भी समझ लो, आवश्यकता तो नहीं होती फिलहाल इसकी, लेकिन समझ लो कि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हम अगर यहाँ पे लिख लें साइन थीटा अब बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा, ये बच्चों होता है टेन थीटा। यहाँ से भी, लेकिन जब पहले हमें पता लग जाएगा इसका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी समझ लो एक बार। अच्छा उसके बाद अगर कास थीटा हम ऊपर कर दें, कास थीटा बटे साइन थीटा, तब क्या होगा, तब होगा बच्चों काट थीटा, COT काट थीटा। अच्छा अब आ जाओ सीधे, आपकी जो टेबल आप जो बना रहे हैं उस पर आ जाओ सीधे। सबसे पहले बच्चों लिख लेते हैं एक, साइन वाले कॉलम में हमने क्या किया, हमने यहाँ अनुपात लिख लिए। अनुपात क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कौन कौन से, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे हमने लिख लिए। अच्छा उसके बाद हमको 0 से 90 अंश तक मान निकालने हैं, बाकी 360 तक भी आपको सिखाएंगे, लेकिन ये टेबल आप समझ जाओगे तो 360 तक के मान आसानी से निकाल सकते हो। फिर देखो यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, यहाँ के मान हम अभी आपको सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा वाली लाइन में 0 1 गिनती लिख लेते हैं। कहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे हम 0 1 2 3 और उसके बाद 4, इतना काम हम कर लेते हैं। अच्छा ठीक, इतना काम करने के बाद में हम अब सबको 4 से भाग कर देते हैं। किससे भाग करते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं। तो 4 से हमने भाग कर दी, बटा 4 बटा 4 बटा 4 और बटा 4, उसके बाद भी बटा 4। अच्छा अब क्या करोगे, अब बच्चों सब पे लगा दो अंडर रूट, सब पे क्या लगा दो, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट।
यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, यहाँ भी अंडर रूट, और आगे वाले में भी अंडर रूट। अच्छा, क्या किया सबसे पहले हमने 0 से लेकर के 4 तक गिनती लिख ली। 0 वाले पे 0, 1, 2, 3, 4 हमने गिनती लिखी थी। अच्छा, उसके बाद क्या किया, सबको 4 से भाग करी थी, ठीक, बढ़िया बात। उसके बाद क्या किया, सब पे अंडर रूट लगा दिया। इतना तो अभी समझेगा, अभी 3 स्टेप है का नहीं, केवल क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, सबको 4 से भाग किया और अंडर रूट लगा दिया। ध्यान समझे ना, क्योंकि ये टेबल आप लोग बनाना अगर सीख गए तो कोई भी मान रटने की ज़रूरत नहीं है, बस 3-4 बार आपने आप खुद ही बना लो, एक मान आपको रट जाएगा। इसके बाद आपको सिखाएंगे 0 से लेकर के 360 अंश तक के कोण। अब वो कैसे निकालोगे, साइन 360 माइनस थीटा करके, साइन 270 प्लस थीटा, मतलब साइन 280 का मान से 360 का मान। इस तरीके से हम आपको 360 तक के मान भी सिखाएंगे। पहले ये समझ लो क्या करोगे, सबसे पहले इतनी टेबल आपको अच्छी तरीके से सीखनी है, कैसे बनती है। आपको ये मान रटने की सभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग जब सीख जाओगे तो अपने आप ही 3-4 बार बना के जब देखोगे तो मान एक ये खुद ही रट जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, फिर दोबारा वहीं पे आ जाओ। देखो, जो कट जाता है उसको काट दो, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, ये हमने काट दिया। यहाँ पर जब काट दिया और जो भी कट जाएगा उस सबको काट लो, जितने जितने भी कट जाते हैं उस सबको काट लो। क्या क्या कटता है और आगे आगे देखो, ये कट जाएगा 4 एकन 4 और 4 एकन 4। यहाँ पर ये मार्कर सही नहीं चला था, चलो देखो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अच्छा, काट दिया। अब क्या किया बच्चा यहाँ पर, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो देखो यहाँ से, अब 0 के बटे में संख्या है, ध्यान दो, अगर 0 के बटे में कोई संख्या होती है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये बच्चों हो गया 0, लेकिन अंडर रूट लगा था, अभी लगा दो एक बार और, लेकिन वो तो वैसे ही 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक, 1 और बटा, ये देखो 4, 1 का तो वर्गमूल 1 ही रहेगा, ये वर्गमूल सब पे है अंडर रूट का, मतलब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 दूनी 4। अच्छा, ऊपर से क्या लगा, अभी अंडर रूट लगा था, तो अंडर रूट से हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, 1/2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बचा है 1/2, और अभी क्या बचा है, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ का वर्गमूल हमने अभी नहीं निकाला था, केवल काटा था। तो 1 का वर्गमूल तो बच्चों 1 ही होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल होता ही नहीं है, वो तो 1.414 होता है, लेकिन वो लिखना नहीं लिखना है, तो हमको यहाँ पर सीधे लिख देंगे 1/√2। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो, अंडर रूट 3 का मान पता ही नहीं है, 1.732 वैसे होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर भाग कौन करेगा 1 घंटा, तो अंडर रूट 3 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन 4 का वर्गमूल तो होता है, 4 का वर्गमूल होता है बच्चों 2। अच्छा, उसके बाद 1/1, तो अंडर रूट में रहेगा 1/1, लेकिन कितना आएगा, वो 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल, घनमूल, जितनी भी घात करो, वो सब कुछ भी करो, वो तो 1 ही रहता है। अच्छा ठीक, हमको साइन 0 का मान क्या मिला, ध्यान दो, आगे हमको 0 मिला, क्योंकि 0 का वर्गमूल करोगे 0 ही आएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 23 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान आ गया बच्चों 1। तो साइन का जो न्यूनतम मान है वो कितना है, 0 है, जो अधिकतम मान है वो कितना है, 1 है, मतलब साइन का मान लगातार बढ़ रहा है 0 से 90 की ओर, ध्यान रखना इतना। एक बात और भी, अच्छा उसके बाद अब जब कास का मान लिखोगे, कास 0 का मान लिखोगे, कास 30 का मान लिखोगे, कास 45 का मान लिखोगे, कास 60 का लिखोगे, कास 90 का लिखोगे, तो क्या करोगे, कोई कुछ नहीं करना है, बस साइन वाले उल्टी तरफ से लिख लेने हैं। कैसे, जो मान साइन 0 का होगा वही कास 90 का होगा, तो उल्टी तरफ से लिख लो। देखो इधर से लिखो, 1 कितना आया, 1 आया। अच्छा, उसके बाद √3/2। अच्छा, उसके बाद सीधे लिख दो 1/√2। यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष करके ध्यान देनी है, साइन 45 का जो मान होता है वही मान होता है कास 45 का, जो मान साइन 45 का होता है 1/√2, कास 45 का भी वही मान होता है 1/√2। अच्छा ठीक, उसके बाद देखो उल्टी तरफ से लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर 1/2 और उसके बाद 0, फिर क्या मिला, तिरछे में विकर्ण के रूप में इनके मान हैं। देखो, जो मान साइन 90 का था वो कास 0 का मिला, साइन 60 का था कास 30 का मिला, साइन 45 का सेम, साइन 30 का मिला वो कास 60 का, साइन 0 का मिला वो कास 90 में मिला। अच्छा, उसके बाद अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ध्यान से समझो, टेन थीटा का तुम्हें मान चाहिए, टेन 0 का मान चाहिए, 30, इस तरीके से आपको मान चाहिए। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। तो टेन थीटा वाले में जहाँ भी साइन कास है सब एक दूसरे के बटे में कर दो। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, एक बार लिख दें, ये होता है सूत्र साइन थीटा बटे कास थीटा। ये तो आपको पहले ही समझा चुके थे और आप इसकी एक्सरसाइज 1-2 कर भी चुके हैं,
तो आप वहाँ से भी समझ चुके होंगे, तो ज़्यादा यहाँ से लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या करोगे, हम लिख लेते हैं बस, बटे में बटे में सीधे करते जाओगे। तो 0/1, 0/1, उसके बाद 1/2, और ये मेन बटा 1/2, अब बटा √3/2। अच्छा ठीक, उसके बाद 1/√2, अब बटा 1/√2 बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पर √3/2, और उसके बाद 1/2। जो भी हम लिख रहे हैं आपको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखना है। यहाँ पर ये 2 थोड़े सही नहीं लिख रहे हैं, दोबारा सही कर देते हैं। तो 1/2 यहाँ पर है। अच्छा उसके बाद 1/0। अब जरा देखो बच्चों, 0 के बटे में संख्या आ गई, 0 के बटे में क्या आ गई, संख्या। मतलब ये देखो 0 के बटे में अगर संख्या आ जाती है तो क्या आ जाता है, 0। तो tan 0 का मान आपको क्या मिला, ये मिलेगा 0। अच्छा उसके बाद अब यहाँ कुछ कटेगा, हाँ कट जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/√3। तो मतलब tan 30 का मान जो है वो 1/√3 है। यहाँ पर तो ये सब कुछ कट ही जाएगा, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ये कटा कैसे, ये भी समझ लो। ये बच्चों इस तरीके से कटा, देखो 1/√2 यहाँ पर लिखा था, जब गुणा का चिन्ह लगाओगे तो संख्या जाएगी पलट, तो √2 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये एक ही बचेगा, केवल क्या बचेगा, 1 बचता है यहाँ पर। कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर देखो tan 45 का जो मान है बच्चों वो 1 होता है। क्या होता है, 1, क्योंकि 1 इधर बचा है, किधर 1 बचा, 1 होता है। उसके बाद देखो यहाँ से, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला, यहाँ पर मिला √3। अब आ जाओ लास्ट में, 1/0 लिखा है, ध्यान से देखना, 1/0, संख्या के बटे में 0 आ गया है, तो संख्या के बटे में क्या आ गया, 0। तो ऐसे अवस्था में क्या लिखा जाता है, बता, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये होता है चिन्ह अनंत का, इसको हम बोलते हैं अनंत। अभी हम थोड़ा लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, इसका बच्चों चिन्ह होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। अनंत ना कह करके हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ये ना कह करके हम क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये कुछ भी शब्द लिख लो, तो इसका मतलब होता है अनंत। इतना तो आप समझ गए हैं। अच्छा ठीक, थैंक यू। जब समझ चुके हो तो अब आगे देखो। अब आ जाओ बच्चों काट थीटा वाली लाइन में। काट थीटा, ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब व्युत्क्रम होता है tan का। काट, काट जो है वो tan का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, 1 के बटे में होता है। तो इसको चलो करो 1 बटे में, क्योंकि काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। अच्छा जब ऐसा ही होता है तो हर लाइन में जहाँ का जो tan का मान है वो सब 1 के बटा में कर लो। इस लाइन में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो tan का मान है वो 1 के बटा में कर लो, काट का मिल जाएगा आपको। कैसे करोगे, इधर देखो ध्यान से, देखो समझो कैसे। देखो 0 है यहाँ पर, तो 1/0, उसके बाद यहाँ पर 1/√3 है, तो 1 ये मेन बटा है, और 1/√3। ठीक ध्यान से देखो, यहाँ पर 1, अब बटा 1 कौन सा है, ये जो व्युत्क्रम होता है 1 बटा वाला, ये 1 वो है, बाकी tan का नीचे हम मान लगा रहे। तो 1/1 पहले चाहें तो लिख ही लो, 1/1। अब जो संख्या अब उसको अब पलटो, तो 1 बटा यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लिया, 1 बटा यहाँ √3 है तो √3 लिख लिया, 1 बटा यहाँ पर अनंत है तो बच्चों क्या लिख लिया, अनंत लिख लिया। अब समझो, ध्यान से जरा देखो, 1/0 लिखा है, और जब 1/0 होता है मतलब कोई संख्या के बटे में 0 आ जाए तो क्या होता है, वो तो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। अच्छा इसको बनाने की 2 विधि हैं, एक तो यहाँ से उल्टा करके लिख लो। कैसे उल्टा करके लिख लो, tan का जो मान था वो हम यहाँ से पलट के भी लिख सकते थे, हमको यही मिलेगा। tan का जो मान जो था अनंत था, यहाँ पे लिख लो, √3 यहाँ पे लिख लो, ये सेम रहेगा, ये संख्या यहाँ पहुँचेगी, ये वाली यहाँ पहुँचेगी, वैसे भी। लेकिन हम आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि tan काट का व्युत्क्रम होता है। वैसे तो आप इनको ऐसे लिख लो, देखो इधर वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे, ये वाला वहाँ पहुँच जाएगा, वैसे भी समझो। अच्छा कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 1/√3 है तो ये संख्या पहुँच जाएगी, देखो बटा के नीचे बटा है तो ये तो ऊपर पहुँच जाएगा √3। 1/1 तो वो 1 ही रहता है, कितना रहता है, 1। अच्छा उसके बाद 1/√3 सेम, उसमें तो कोई बदलाव कर ही नहीं सकते हो। 1/अनंत, हमने आपको बताया था कि 1/अनंत 0 हो जाता है, ये भी समझा था कैसे होता है, तो ये हो जाता है 0। अब जरा देखो चेक करो कैसे, देखो अनंत यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, √3 यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, 1/1 था, 1 यहाँ पे आ गया, 1/√3 यहाँ पहुँच गया, 0 यहाँ पहुँच गया। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप एक tan का मान याद कर लो, काट का मान उल्टी तरफ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेक थीटा देखो। अब बच्चों सेक वाले पे आ जाओ।
देखो सेक थीटा बराबर हमने बताया था 1/cos थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ध्यान से देखो, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। मतलब हर लाइन में बस कास वाला मान जो है आपको 1 बटे में कर देना है। आपको सेक का पूरा मान 0 से लेकर के 90 तक मिल जाएगा। कैसे, ध्यान से समझो आगे। तो पहले तो हम यही कर लें कि एक सेक थीटा बराबर होता है, किधर गया, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो पहले तो हम 1 बटा ही लिख लें, 1 बटा हर जगह पे 1 बटा 1 बटा 1 बटा और 1 बटा। ठीक। अच्छा, उसके बाद अब जो कास का मान है वो सब लगा दो। देखो यहाँ पर मान क्या है, कास 0 का मान क्या है, 1 है। कास 30 का मान √3/2 है। अच्छा ठीक। उसके बाद कास 45 का मान 1/√2 है। कास 60 का मान 1/2 है। और कास 90 का मान ये 0 है। कितना है, 0 है। अच्छा, उसके बाद अब जो इसको हल कर लो जरा, कैलकुलेशन तुमने कर ही लेते हो, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर 1/1 क्या आता है, 1 ही आता है। 1/1 क्या आता है, 1 ही आता है। ये पलट जाएगा, यहाँ पर 2 पहुँच जाएगा ऊपर और √3 नीचे, तो 2/√3। यहाँ पर √2 ऊपर पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचता है जरा देख तो लो, 1/1 गुणा पहुँच जाएंगे √2। तो क्या मिलेगा आपको, सीधे मिलेगा आपको √2। क्या मिला, √2। ये मान है इसका, कितना मान है, √2। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या पहुँचेगा ऊपर, अब तो समझ ही गए, यहाँ इसे लिख लो, यहाँ पूछेगा 2। अच्छा, यहाँ पर 1/0 आ गया, तो 1/0 को यहाँ आ जाता है, मतलब संख्या के बटे में का 0 आ जाता है तो वो अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत। ये अनंत पढ़ा जाएगा या फिर इनफाइनाइट पढ़ा जाएगा या फिर अपरिभाषित, कुछ भी कह लो जो आपकी इच्छा हो। अच्छा ठीक। अब देखो बच्चों, कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या करोगे, ये सब सेक वाले उल्टी तरफ से लिख लो। कोसेक थीटा का जब मान निकालोगे तो सेक के जो मान है वो उल्टी तरफ से लिख लो। ये मान यहाँ पर उतार दो, ये यहाँ पर उतार दो, ये यहाँ सामने, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो आपको कोसेक का मान मिल जाएगा। लेकिन बढ़िया बात है, आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे। हम आपको ये सिखा रहे हैं कि ये मान कैसे होते हैं, क्या ये इसका व्युत्क्रम होता है कि नहीं होता है। वैसे हमने तो शुरू में हमेशा यही पढ़ा था, हम सब लोगों ने यही पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। लेकिन आज ये सिद्ध करो कि होता है कि नहीं होता, बस इसलिए हम आपको ये करवाएंगे। वैसे तो यही मान उतार दो एक तरफ से, वैसे तो सही है। चलिए ठीक, देखिए प्रूफ देखिए इसका। अब कोसेक थीटा बराबर हमने आपको बताया था कि 1/साइन थीटा। क्या होता है, 1/साइन थीटा। मतलब साइन का जो मान है वो सब हर लाइन में जिस कोण का, जिस एंगल का आपको निकालना है वो उसी लाइन में 1 बटा करके लिख दो। कैसे क्या करोगे देखो, समझो यहाँ से। पहले तो 1 बटा हम लिख लेते हैं हर जगह पर, 1/, 1/, 1/, 1/, और 1/। अब जो साइन के जितने जो भी मान है वो सब हम मान सब लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं समझो जरा। देखो यहाँ पर साइन 0 का मान लिख दिया हमने 0। यहाँ पर 30 का, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। अच्छा, उसके बाद साइन 60 का मान √3/2। ऐसे बच्चों यहाँ पर भी देखना, देखो 1/साइन 90 का मान होता है 1। कितना मान होता है, 1। तो 1/1 मतलब संख्या बटे संख्या, 1/1 तो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। 1/1 का तो क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो इस प्रकार से हमें 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के पता लग गए हैं। तो इतने मान पता होने के बाद अब आप 360 अंश तक के मान भी निकालना सीखोगे। तो आप लोग इस टेबल को बनाने के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर हमने साइन के मान निकाले थे, साइन से ही सभी मान निकाल लिए, तो साइन के मान निकाल लो, कास के उल्टी तरफ लिख दो। ठीक, थैंक यू। टेन के निकाल लो, टेन के मान निकालने के बाद आप चाहो तो काट के उल्टी तरफ से लिखते चले जाओ। अनंत यहाँ आएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुँच गया, जब वहाँ पहुँच गया, इस तरीके से। उसके बाद सेक के निकाल लो, कास के लिखने के लिए फिर यही करो। देखो सेक के मान निकाल लिए, अनंत यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला सामने है, ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। इस तरीके से हमने आपको ये व्युत्क्रम करने के लिए प्रत्येक के मान निकलवाए हैं, बटे में किए थे, ताकि ये जो व्युत्क्रम होता है ये सत्यापन यहाँ पे हो जाए। जैसे कि मान लो हम अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, क्या ये बात सत्य है, नहीं है, तो इसीलिए हमने इसका 1 बटा में करके देखा, तो वही मान हमको व्युत्क्रम वाला मिला है जो साइन का था। तो इस तरीके से हमने कास का भी करके देखा तो सेक का मिल गया, टेन का करके देखा तो काट का मिल गया। इस तरीके से आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इस टेबल को बना सकते हैं, और 3-4 जगह बना लें। बनाने के बाद में ये टेबल आपको अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएगी। फिर हम आपको सिखाएंगे 0 से 360 डिग्री तक के मान,
वो तो निकालने और ही आसान है, बस आपको देखने में कठिन लग रहा है। 90 तक तो इतने हैं लंबे, 360 तक और ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये याद कर लो, क्योंकि इनकी सहायता से ही 0 से लेकर के 360 अंक तक के मान हम निकाल पाएंगे। ये अगर नहीं पता है तो नहीं निकाल पाएंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद।